Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और किसी कारणवश आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां आ गई हैं और आपको ये सवाल सताता है कि आपके पार्टनर क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेसोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। क्या हुआ है ऐसा जो आपके पार्टनर आप तक वापस नहीं आ पा रहे हैं? क्या हालात है ऐसे जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं? आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या है इस चीज का रीजन? आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो यहाँ पर पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। क्या रीजन है इस चीज का? आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आइए जानते हैं। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट इज द हाई प्रेस्टिस, अगेन द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड निकल कर आया है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, तो पहले हम एनर्जी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम साइकिल भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह का साइकिल चल रहा है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ ना, बहुत अचानक से हुआ, बहुत अचानक से आपके पार्टनर बदल गए, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। आपसे अगर मैं इस चीज़ के बारे में पूछूंगी तो आप यही कहेंगे कि मैम जो कुछ भी हुआ ना वो सडनली हुआ। एक्चुअली सडनली कुछ नहीं हुआ, हर एक चीज़ बहुत धीरे 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 होती चली गई, आप उसे बहुत देर के बाद समझ पाए। ठीक है, ये इस चीज को मान लीजिए। आपके इस रिलेशनशिप में अचानक से आपके अकॉर्डिंग की संतुलन बिगड़ा है, लेकिन इस चीज को करने के लिए किसी पर्सन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो आपके पार्टनर वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? उसका मेन कारण ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, जो उनकी एनर्जीज में आपको बहुत देर के बाद रिफ्लेक्ट हुए। ऐसा नहीं था कि आपके पार्टनर ओवरनाइट चेंज हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपके पार्टनर के साथ जो आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना, आपको ऐसा लगा कि हर रिश्ते में ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन वो छोटी मोटी चीजें नहीं थी। वो कुछ ऐसा हो रहा था जिससे कि आपके पार्टनर का नजरिया आपके प्रति बदलता चला जा रहा था। ठीक है, और इस चेंज्ड एनर्जीज की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे दूर है। आज के टाइम पर आप अगर अपने पार्टनर को बहुत न्यूट्रल होकर, दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व करें ना कि उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, तो आप बिल्कुल
फील कर पाएंगे कि आपके पर्सन के अंदर पर्सनालिटी वाइज भी बहुत सारे चेंजेस हैं। आपके पार्टनर के बात करने के तरीके से लेकर उनके चीजों को डील करने तक के तरीकों में फर्क आ गया है। ये जो आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज है ना, इस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर है। ये एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर ईगो भर रहे हैं, एटीट्यूड भर रहे हैं, और ये जो एनर्जीज है ये आपके पार्टनर ने खुद अपने आप एक्सेप्ट नहीं की हैं। ये एनर्जीज उनके अंदर चैनलाइज की गई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि एक थर्ड पार्टी एनर्जी आपके इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है, जिसने अपना संतुलन तो आपके पार्टनर के साथ बना लिया है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक बैलेंस स्टेट में है। आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि वो इस थर्ड पार्टी को बहुत ही समझदार पर्सन मानते हैं। उसका कारण ये है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से चैनलाइज किया है कि जो भी ये थर्ड पार्टी कहे आपके पार्टनर वो सारी चीजें माने। उस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर बेसिक बदलाव का कारण ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा एक कंफर्टेबल जोन में है, और अपने कंफर्टेबल जोन को तो कोई भी इंसान ब्रेक करने नहीं देता है। अब क्या हुआ, आपके केस में ये संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ा। ठीक है, और उसके पीछे इस थर्ड पार्टी का हाथ था। तो आप दोनों के बीच में ये जो दूरियों का कारण बना हुआ है वो इस थर्ड पार्टी का अपना कंफर्ट जोन है। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। इस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज को ये थर्ड पार्टी स्ट्रेन करके रखती है, और आपके पार्टनर इस वजह से आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी का जब तक ये कंफर्टेबल जोन ब्रेक नहीं होगा, ये थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन नहीं होगी, या आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे, तब तक आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ सकते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जिस सिचुएशन में वो हैं वहीं पर खड़े होकर आपके पार्टनर आपके लिए या अपने इस रिश्ते के लिए कुछ स्टेप्स ले लें, वो चीज़ यहाँ पर संभव होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो इस बात को थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, जब भी आप अपने पार्टनर को लेकर कोई जजमेंट्स बनाते हैं ना अपने माइंड में, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि उनके अराउंड एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को आपके पास वापस नहीं आने दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को एक रीस्टार्टिंग एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो ट्रैप हो गए हैं, वो फंस गए हैं। अब देखिए, कोई इंसान इतना ज़्यादा सफोकेशन फील कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो इंसान अगर आप तक वापस नहीं आ पा रहा ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से भी आप उन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हमारे पार्टनर को इंटरेस्ट है तो वो हमारे पास ऐसे ही आ जाए, वो नहीं आ सकते हैं। आपको गाइडेंस ही इस वजह से मिल रही है कि आपके पार्टनर इस पॉइंट पर हेल्पलेस है, और ये हेल्पलेसनेस की एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद ही एंटर कर गए हैं। लेकिन आज के टाइम पर वो आपकी मदद चाहते हैं। वो इस रिश्ते को लेकर ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप एक फैसला बना लें कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं तो आपको अब इस रिश्ते से आगे बढ़ना नहीं। वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता निभाना चाहते हैं जहाँ पर वो आपको वो प्यार, वो मोहब्बत दें जो आप डिजर्व करते हैं, और बदले में वो भी आपसे उसी तरीके का प्यार डिजर्व करते हैं। तो ये फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, तो फिर भी आपके पार्टनर आपके पास क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर को अब हो रही है एक फीलिंग ऑफ लॉस। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उनसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना एक बहुत ही टफ टाइम देखा है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर वो टफ टाइम देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी पेन आपके पार्टनर की पेन से कम है।
आपकी पेन बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर उस पेन को तभी समझेंगे ना जब वो अपनी एनर्जीज में होंगे। अपनी एनर्जीज में रहकर ही आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया, लेकिन आज के टाइम पर वो एनर्जीज चेंज हो गई है। इस वजह से आपके पार्टनर ना आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ना आपने सोचा था इस रिश्ते में ऐसा कुछ होगा, ना आपके पार्टनर ने सोचा था। अब गलत फहमियों की जो दीवार है ना वो बढ़ती चली जा रही है, और ये दीवार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, टूट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। तो इस वजह से वो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन जब भी आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में आते हैं जहां पर उनका मन होता है कि वो आपसे अपने दिल की बात कहें, वहीं पर ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा एक्शन लेती है कि आपके पार्टनर दोबारा एक डिप के साइकिल में चले जाते हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैकस्टैप कर रही है। आपके पार्टनर को एक इस तरह से मैनिपुलेट कर रही है ये थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर को लेकर आपने अपने माइंड में एक जजमेंट आपने बना ली है कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैप किया, आपको चीट किया, आपके पार्टनर से अब आप बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। ये सारी चीजें ना ये थर्ड पार्टी धीरे 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 आपके पार्टनर के दिमाग में डालती चली जा रही है। तो इस वजह से ये जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके रिश्ते को डोमिनेट कर रही है। आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह इस थर्ड पार्टी ने रचा है कि जिसको भेद कर आपके पास वापस आ पाना आपके पार्टनर के लिए उतना आसान मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर वक्त के अकॉर्डिंग और ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है कि इस रिलेशनशिप में एक मैच्योर मूव लेकर ही वो आप तक पहुंच पाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी विजडम पर एक क्वेश्चन मार्क फील होता है कभी कभी कि आपको हर एक चीज की इतनी समझ है, आपने ये चीज कैसे मान ली कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी खुद इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपने अपने पार्टनर को कंप्लीटली पीछे छोड़ दिया है? तो ऐसी कुछ चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में इस टाइम पर चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके जो पार्टनर हैं अपने इमोशंस को सरफेस इस वजह से नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अराउंड जो सिचुएशंस हैं उन्हें वो उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। इमोशंस के बहाव में आकर अगर उन्होंने कोई भी गलत डिसीजन बनाया तो वो उनकी लाइफ को, आपकी लाइफ को अस्त व्यस्त कर देगा वो डिसीजन। तो इसलिए आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर एक ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में है। ठीक है, एक्शन और इमोशन के बीच में उस तरह का तालमेल आपके पार्टनर का नहीं बैठ पा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी या फीलिंग ऑफ फियर है जो आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, तो इससे आपके पार्टनर के जो चक्रास है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। बेस चक्रा जो है वो इम्बैलेंस्ड है। आपके पार्टनर का सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। सोलर प्लेक्सस फियर और इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, वो भी यहाँ पर इम्बैलेंस नजर आ रहा है। तो इस वजह से जो उनके हार्ट के इमोशंस हैं उसे ही वो बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस तो बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी, थर्ड पार्टी के द्वारा की गई कुछ चीजें लाइक कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट या कोई स्पेल वर्क, ये कारण है आपके पार्टनर का आपके पास ना आ पाना जो है वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है वो इस टाइम पर अपनी लाइफ के अंदर एक सफरिंग मोड में है। इस चीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को कंसीडर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी जजमेंट बनाकर बैठ सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से अपने आप से कोई मिरेकल यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से ये दूरियां आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये ब्लॉकेजेस ओवरकम नहीं होंगी तो आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं सकते हैं, वो अपनी एनर्जीज में ही नहीं आएंगे। तो तभी मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं ना तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप उनकी ब्लॉकेजेस को जानिए और जानने के बाद कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे साथ ही आपको ये रीडिंग बुक करनी है, आपको जिस पर विश्वास है आप उसके साथ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए इनिशिएटिव ले लीजिए, नहीं तो ये दूरियां इसी तरह से बनी रह जाएंगी और ये जो रिश्ता है वो इरिवर्सिबल एनर्जीज की ओर चल पड़ेगा। ठीक है, आइए जानते हैं साइकिल की एनर्जीज किस तरह की हैं। इस साइकिल की एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए जानते हैं। इस साइकिल की एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सीक्रेट टेम्पल का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जॉयस फन का कार्ड है। इस टाइम पर साइकिल कुछ इस तरह का चल रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बट ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एंजॉय कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सैटिस्फाइड है क्योंकि इस थर्ड पार्टी के कुछ मोटिव्स जुड़े हुए हैं। ये किसी लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत आसानी से अपनी जिंदगी से नहीं निकलने दे रही है। ना ये थर्ड पार्टी इस तरीके से आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी से निकलने देगी, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन को कोई ब्रेक करने की खुद से कोशिश नहीं करता है। और अगर कोई पर्सन ये कोशिश करे भी तो उस चीज को रोकने की कोशिश भी वो इंसान डेफिनेटली करता है, और यही यहाँ पर ये थर्ड पार्टी करती हुई मुझे नजर आ रही है। ये जो रास्ता है ना जिस पर चलकर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे, ये कोई बहुत ही आसान रास्ता नहीं है। ये रास्ता बहुत ही डिफरेंट रास्ता है, शायद आपके बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट होगा ये रास्ता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और इस साइकिल के अंदर आपको नए सपोर्टिव कनेक्शंस की जरूरत है। जो लोग आपकी प्रॉब्लम को समझें, जो लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, ऐसे लोगों का सहारा लेने की जरूरत है। तब ये रिलेशनशिप का जो साइकिल है वो चेंज होगा। अदरवाइज ये रिलेशनशिप इसी तरह से उलझता चला जाएगा। इस रिलेशनशिप में आपकी इंटेंशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपके पार्टनर की इंटेंशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो हार्डली मैटर करेंगी। इस बात को आपको बेसिकली समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर मुझे काफी हद तक ये नजर आ रही है कि वो आपकी तरफ को बढ़ना चाह रहे हैं, वो चाहत है उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज है। अब ये जो साइकिल क्रिएट हुआ है, ये साइकिल किस तरह से क्रिएट हुआ है, ये बात को समझने की जरूरत है। और ये साइकिल ब्रेक क्यों नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की जो इंटेंशंस आपके पार्टनर को लेकर रही है ना, वो इंटेंशंस कभी भी अच्छी इंटेंशंस नहीं थी। ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करती है, सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। जो चीज बहुत क्लियरली यहाँ पर एनर्जीज की टर्म्स में नजर आती है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को बहुत बार ओवरकम करने की कोशिश की है, लेकिन उस चीज का कभी कोई फायदा हुआ ही नहीं, ठीक है। आप जब से ये सारी चीजें हुई है ना, आपकी लाइफ के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। आप ना काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चलना आपने शुरू कर दिया। आप सेल्फ लव को समझने लगे, आप सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज में ऑपरेट करना आपने शुरू कर दिया है। लेकिन वो चीजें इनफ नहीं है आपके इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। सेल्फ लव की एनर्जीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप अपने डिजायर्स को समझ पाए, आप इस रिश्ते में क्यों हैं, आप इस चीज को समझ पाए, ठीक है। और जब आप उस पॉइंट पर आ जाते हैं ना, और आप में से कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो मैम बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो गए, अब ईश्वर ने ये रिश्ता हमें देना है तो देंगे, नहीं देना है तो वो उनकी मर्जी। तो वहां पर आप इस रिश्ते को खुद लेट गो कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको ईश्वर ये चाहते थे कि आप मोल्ड हो जाएं और इस रिश्ते को छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पहले खुद को समझ लें, अपने डिजायर्स को समझ लें एंड अकॉर्डिंगली आप ऑपरेट करें। अब हम यहाँ देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आइए जान लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से भी इस रिलेशनशिप को लेकर
क्या मैसेजेस हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर एम्ब्रेस का कार्ड है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर रीयूनियन और एक बेटर फ्यूचर पॉसिबल है, लेकिन इस रिश्ते में जो कड़ियां जुड़ नहीं पा रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है, वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको नई सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको कुछ ऐसे लोगों के सहारे की ज़रूरत है जो आपको इस रिलेशनशिप में आगे की ओर ले जाएं, ठीक है। और वो आपके पार्टनर नहीं आपको लेकर जा पाएंगे। एनर्जीज कैसे बदली जा सकती हैं, इसको जब आप समझेंगे ना, तभी इस रिलेशनशिप को आगे की ओर लेकर जा पाएंगे। लुक इनसाइड योरसेल्फ, ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि जो जजमेंट आपने उनके एक्शन से बना ली है, उस जजमेंट को आप एक साइड पर कर दीजिए और अपनी इंट्यूशन से पूछिए, क्या आज भी आप अपने पार्टनर को प्यार करते हैं कि नहीं। और आपको ये सब चीज़ें, जो नई फीलिंग्स आपको आपके पार्टनर के लिए आ रही हैं कि वो धोखेबाज हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो क्यों आ रही हैं, इस चीज़ का कारण भी अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये अभी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक स्टेप पीछे की ओर लीजिए और कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए। अपना फोकस एक दूसरे पर अभी बिठाने से पहले अपने आप को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होती है, और यही रीज़न है कि ईश्वर आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हीलिंग, इस रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। अगर इस रिलेशनशिप में एनर्जीज का चेंज नहीं होगा तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि इमोशंस हर एक बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं इमोशंस की वजह से कभी कभी परसेप्शन के अंदर कुछ ऐसे चेंज आते हैं जिसकी वजह से जो हमारा नज़रिया है वो कहीं ना कहीं क्लाउडी हो जाता है। इसलिए अगर चीज़ों को बहुत क्लियरली देखना है तो आपको अपनी जजमेंट्स को लेट गो करना होगा। जो आपको अपनी आंखों से सिर्फ नजर आ रहा है उसी पर भरोसा करके आपको नहीं चलना होगा, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ जिससे कि आपको अपनी लाइफ को देखने का एक नया विजन मिल सके। और उसी चैनल पर मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस पोस्ट करती हूँ जो कि रात को 8 बजे आती है। आप प्लीज़ उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस से भी, ठीक है। सो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।